नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ हरियाली अमावस्या पर कि हरियाली अमावस्या कब आती है, इसका क्या विशेष महत्व है और हरियाली अमावस्या पर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और व्रत कैसे करना चाहिए, कौन कौन इस व्रत को कर सकता है। और अगर आप कोई परेशानी से जूझ रहे हैं या आपके कोई परेशानियां आ रही है घर में, तो आपको हरियाली अमावस्या के दिन पूजा पाठ कैसे करना चाहिए और आज मैं आपको थोड़े बहुत विशेष उपाय भी बताऊंगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का संबंध पितृ, प्रकृति और भगवान शंकर से है। सावन मास में हरियाली होती है, माँ धरती इस समय पेड़ पौधों से हरी भरी होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, तो इसलिए इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। तीनों लोकों से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या पर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा बड़े विधि विधान के साथ की जाती है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी विशेष पूजा की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और जो व्रत है सुहागन स्त्रियां रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी ये व्रत रख सकती हैं और वो व्रत रखती हैं अपना मन चाहा पति पाने के लिए। और लड़के भी इस दिन व्रत और पूजा कर सकते हैं अपने अच्छे भाग्य के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आपको हरियाली अमावस्या पर पूजा कैसे करनी है। तो सुबह आपको उठकर जहां आपको पूजा करनी है वहां की पहले करें सफाई, या जिस कमरे में आपका मंदिर है वहां की सफाई करें और आपको फिर करना है स्नान। स्नान करने के बाद आपको गंगा जल छिड़कना है जहां आपको पूजा करनी है। फिर आपको भगवान शंकर और माता पार्वती की करनी है पूजा। भगवान शंकर को आपको गंगा जल, कच्चे दूध और जल से जल अभिषेक करना है। धूप, दीप, फल फूल नैवेद्य आपको चढ़ाना है। माता पार्वती की भी आपको ऐसे ही पूजा करनी है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, आपके पास फोटो ही है, तो आप फोटो की ही पूजा करेंगे। आपको धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल सब चढ़ाना है। माता पार्वती को आपको विशेष तौर पर श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। उसमें होना चाहिए एक तो हरे रंग की चूड़ियाँ होनी चाहिए क्योंकि हरियाली अमावस्या है, और आपको बिंदी और सिंदूर ये जरूर चढ़ाने हैं माता को। तो आप माता को श्रृंगार का ये सामान चढ़ाएं। उसके बाद वो सामान आप पूरा दिन रखें और वो सामान आप खुद भी यूज कर सकती हैं और वो सामान आप बांट भी सकती हैं। और अगर आपने माता पार्वती पर ज़्यादा सामान चढ़ाया है तो आप उसमें से आप किसी कुंवारी कन्या को दे सकती हैं जो शादी करने की इच्छुक हो या जिनकी शादी नहीं हो रही है, और या वो सामान आप सुहागन स्त्रियों को भी दे सकती है और वो सामान आप अपने घर में भी यूज कर सकती हैं। फिर आपको भगवान शंकर को भोग लगाना है खीर का, क्योंकि भगवान शंकर को खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर उस खीर के भोग को आप प्रसाद के रूप में बांट दें। आपको करनी है आरती, शिव चालीसा पढ़नी है, शिव के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए आपको सारी पूजा करनी है। तो ये तो हो गई पूजा आपको माता पार्वती और भगवान शंकर की कैसे करनी है। तो ये पूजा कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं और ये पूजा लड़के भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया है, और पूजा भी कर सकते हैं। अपने अच्छे भाग्य के लिए माता पार्वती को वो सुहाग का सामान और मिठाई चढ़ा सकते हैं। बाद में प्रसाद के रूप में वो श्रृंगार का सामान और मिठाई किसी कुंवारी कन्या को या किसी सुहागन स्त्रियों में वो प्रसाद बांट सकते हैं। फिर बात करते हैं कि पितरों की प्रसन्नता के लिए या पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ कैसे करना है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं का वास होता है।
तो आपको पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करनी है, जो पूजा मैंने आपको भगवान शंकर की बताई है और जो पीपल के पेड़ की पूजा बता रही हूँ, ये पूजा भी आपको दोपहर में 12 बजे से पहले पहले कर लेनी है। तो पीपल के पेड़ की जड़ में आपको जल चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है। उसके बाद आपको 21 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है और पीपल के पेड़ पर आपको मालपुए का भोग लगाना है। मालपुए मैंने बनाए थे, उसकी वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको शाम को ही शनि की शांति के लिए सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाना है। तो ये तो मैंने आपको बताई कि पूजा आपको कैसे करनी है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, सुख सौभाग्य के लिए। तो अमावस्या के दिन ही आपको पूजा करने के बाद गाय को हरा चारा खिलाना है। गाय को आप रोटी भी दे सकते हैं। जैसे एक बार मैंने उपाय आपको बताया था कि आपको सुबह उठना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा 1 रोटी जितना आटा गूंदना है, आटे में नमक नहीं डालना है। 1 रोटी बनाएं, उसके ऊपर आप कच्चे दूध के छींटे मारें, उसके पास धूप जलाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपने पितरों को प्रसन्न करें। फिर आपको वो धूप जो है वो मंदिर में रखनी है और जो वो रोटी है वो आपको गाय को देनी है। ये वाला आप हर अमावस्या को कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो आपको गाय को रोटी देनी है, हरा चारा देना है और उसके बाद आपको दान भी देना है। दान आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं या दान आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो ये तो था दान भी आपको कैसे करना है। अब आपको मैं बताती हूँ कि विशेष पूजा, अगर आप किसी विशेष परेशानी में है तो आपको पूजा पाठ कैसे करनी है। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, पितृदोष है या शनि दोष है तो आपको भगवान शंकर पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तो आपको जो परेशानी आ रही है कालसर्प दोष से, पितृदोष से या शनि दोष से जो आपको परेशानियां हो रही है वो दूर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं दूसरी परेशानी की कि आपको अगर घर में बार बार परेशानियां आ रही है या आपके जीवन में बार बार कोई परेशानियां आ रही है या कोई बाधा आ रही है तो आपको क्या करना है। आपको शाम के समय हनुमान मंदिर में जाना है, जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा हो। हनुमान जी को आपको सिंदूर चढ़ाना है, हनुमान जी के सामने आपको दिया जलाना है और हनुमान जी को आपको चमेली का तेल जरूर चढ़ाना है। तो हनुमान जी को केले का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा पढ़े, संकट मोचन का पाठ करें। पितरों की शांति के लिए गायत्री मंत्र की माला करें, गीता का पाठ करें और आप अपने घर में हवन भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि शाम की पूजा आपको कैसे करनी है। तो शाम की पूजा में आपको देसी घी का दिया जलाना है। फिर उसके बाद आपको एक पूजा की थाली लेनी है। उस थाली के अंदर आपको ओम बनाना है या आपको बनाना है स्वास्तिक, आपको रोली से ही बनाना है। फिर उसके ऊपर आप रखेंगे महालक्ष्मी यंत्र। अगर आपके पास घर में महालक्ष्मी यंत्र है या लक्ष्मी यंत्र है तो वो आप उसके अंदर रखें। अगर महालक्ष्मी यंत्र नहीं है, लाना चाहते हैं, तो आप वो यंत्र लेकर आएं और शाम की पूजा में उस ओम या स्वास्तिक के ऊपर वो श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र रखें। उस पर भी आप रोली से टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं और फूल चढ़ाएं। फिर पूरी रात आप उस महालक्ष्मी यंत्र को मंदिर में रखा रहने दें। अगले दिन उठाकर आप उसको अपने पूजा के स्थान पर रख दें। तो इससे आपके घर में सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी और लक्ष्मी जी का स्थायी निवास रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अमावस्या के दिन आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको एक तो सर नहीं धोना चाहिए, आपको कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। कहते हैं कि बुजुर्गों से सुना है कि जब हम कपड़े धोते हैं अमावस्या के दिन तो जो कपड़ों में से मैल निकलती है वो हमारे पितरों को जाती है। तो इसलिए अमावस्या के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए और हमें अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए। तो ये थी हरियाली अमावस्या की पूजा विधि, मैंने आपको बताई और विशेष उपाय भी बताए और आपको अमावस्या के दिन क्या नहीं करना वो भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।